उनके गुणों का जिससे कहीं तुल ना सके, तुलना ना हो सके, उसे तुलसी कहते हैं। जब इस धरातल पर शंखचूड़ जलंधर देवताओं को दुखी कर रहा था तो सती तुलसी जी के कारण है। कुछ मूर्ख लोग इसकी व्याख्या गलत करते हैं। जब भगवान विष्णु ने देखा देवताओं की प्रार्थना को सुन करके कि सती जो है उसके प्रभाव से इन्हें कोई नहीं मार पा रहा जलंधर को, शिव ने स्वयं प्रार्थना की, प्रभु मेरा ही वर है, मैं ही इसे नहीं मार पा रहा हूं। कारण है आपकी भक्त जो है वो इतनी तपस्विनी है कि जब भी वो जाता है युद्ध के लिए वो तप में बैठ जाती है, और उस वक्त तपोबल ही, उनकी तपस्या ही, जब तक वो वापस नहीं आता वो तप में ही रहती हैं, और तपस्या का आवरण उनके सामने होता है। और आपकी तपस्या का, आपके भजन को कोई शस्त्र काट करके जलंधर को वध करेगा, इसमें किसी का। भगवान मुस्कुराए, मैंने क्या करना? कहते प्रभु उसका ध्यान भटका दीजिए। कैसे भटकाएं? भगवान विष्णु ने धरती पे उतरकर जलंधर का रूप बनाया और देवी तुलसी के पास आए। जब तुलसी देवी के पास आए, तुलसी देवी देख के हैरान हो गए, अभी तो आप युद्ध में थे, मैं बहुत थक गया, बहुत थक गया। तुलसी जरा मेरे चरण दबा दो। स्त्री पर पुरुष के चरणों को स्पर्श नहीं करती थी उस जमाने में। स्पर्श किया मतलब यहां तक कि हाथ भी नहीं हाथ में मिलाते थे। आज तो हैंडशेक होता है। ये तो शुक्र है कोरोना ने सबको सीधा कर दिया। हाँ, क्या था, पुत्री थी जो कि क्षत्रिय ने हाथ से पकड़ा था, ययाति की बेटी शर्मिष्ठा थी। शर्मिष्ठा बोल करके एक ब्राह्मण पुत्री कुएं में गिर गई, तो उसको हाथ पकड़ के क्षत्रिय पुत्र ने निकाला। उस राजा का नाम मैं भूल रहा हूं। उसने जब निकाला तो उसने कहा, हे प्रभु आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मैं, मेरे को कौन स्वीकार, मतलब हाथ पकड़ने से भी उस वक्त वरण करना होता था। वर वधू का हाथ ही पकड़ाया जाता है। उस वक्त इतनी ज्यादा पवित्रता होती थी। आज तो गले मिलने हैं, गाल से गाल चिपका करके इधर। प्रैक्टिकल एक बात सोचने वाली है। तो चरण को छूना, चरण को दबाना पति के अलावा किसी का भी नहीं होता था। केवल पुत्र जो बच्चा है, बड़ा नहीं, गोद में है उसका, और पति के चरणों को ही दबाने का उस वक्त का सिस्टम था। तभी वो सती थी। आज सती नहीं है क्योंकि हाथ मिला रहे हैं। तो क्या हुआ, भगवान के चरण दबा रही है और पूरी निष्ठा से कि मेरे पति देव घर आ गए। उधर से उसका आवरण जो था, शक्ति का आवरण, तपस्या का आवरण खत्म हो गया। भोले बाबा ने देखा, चलो अब बाबा दिया और जय राधे श्याम कर दिया, और गर्दन आके धड़ाम से वहीं पे गिरी सती के पास। और सती को बोलने लगे, अरे दुष्टा, तूने मेरा वध करवा दिया है, आपको वो गुस्से में समझ नहीं पाई कि ये माया है जो गिरा हुआ सर, वो माया है, या ये माया है जो मेरे पास है।
तपस्या में बैठी और अपने तपोबल से भगवान का स्वरूप का दर्शन करके क्रोध में आग एकदम सती का दिमाग, हे पाषाण हृदय, आपका हृदय इतना पाषाण कि मेरे पति का रूप बना करके आप आकर के मेरे से चरण दबवा रहे हैं। मूर्ख लोग हैं इसकी व्याख्या करते हैं कि उन्होंने दुसंग किया या संग किया, गलत है। तब भगवान कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी ही प्रार्थना थी कि आप मेरी सेवा करो, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने ये सेवा तुम्हें दी। अब वो मुंह से निकल गया श्राप, लेकिन वो श्राप क्या, हमारी धरती के लिए वरदान था। जिन देवताओं के कारण से आपने मेरे पति का वध करवाया, उन्हीं देवताओं के द्वारा आप काटे जाएंगे, वही काट काट के आपको अलग करेंगे। तो मतलब शिला स्वरूप से जो शालिग्राम के अलग अलग रूप देखते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े, बड़े नरम कीड़े होते हैं, वो उनको काट देते हैं, काट के शिव बनाते हैं। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी हर चीज स्वीकार्य है, तुम्हारी भक्ति भी स्वीकार्य थी, तुम्हारा प्रेम भी स्वीकार्य है। कहते मेरा भी ये शरीर का कोई फायदा नहीं। सती ने वहीं अपने शरीर को, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, वहां से तुलसी जी वृंदा देवी के रूप में प्रकट हुई। तो धरती पे ये स्थान सबसे सर्वोत्तम स्थान है जहां पे हमें वृंदा देवी मिली। अब वृंदा देवी प्रकट हुई, जो जलंधर था भगवान का सखा था, क्या नाम था उसका? गोलोक धाम में क्या नाम था? सुबल सखा। क्या था? भगवान का सखा सुबल। गोलोक धाम की लीला है, ऐसे नहीं है। और सुबल स्वयं कृष्ण ही सुबल स्वरूप से, जैसे श्री राधा रानी ललिता के रूप में, श्री राधा जी विशाखा के रूप में हैं, ऐसे ही 12 गोपाल, 12 भगवान के गोपाल जो हैं, जो मित्र हैं, वो भगवत ही स्वरूप है। वो तो गोलोक धाम में कि प्रभु धन्य हुआ, आपने मेरे को अभिशाप मुक्त किया, क्योंकि वहां से अभिशाप श्री राधा रानी ने दिया था, जाओ असुर हो जाओ। तो वही सुबल असुर हुआ था। वहां की वृंदा देवी तुलसी हुई थी। अब उनको शाप मुक्त करना कोई भी बहाना बना करके, ये कहां से अनैतिक हो सकता है? बताइए, ये अनैतिकता कहां है? लोग बोलते हैं अनिति की भगवान ने, कहां से अनैतिकता है? व्याख्या करने वाले गलत करते हैं। तो भगवान ने उस वक्त तुलसी जी से कहा कि जब प्रकट हो गई वृंदा देवी, तो प्रकट होने पे भगवान ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे अस्वीकार किया, लेकिन मैं आपके बिना कुछ स्वीकार ही नहीं करूंगा। जैसे होता ना, रूठ जाए तो कहते मैं अब तेरे बिना खाना ही नहीं, तो उसी नहीं खाना तो मैं भी नहीं खाना, ऐसे होता ना। तो भगवान ने कहा ये रूठ गई है। अब शरीर नष्ट होते ही वृंदा देवी का स्वभाव जो है, कृष्ण सेवा का स्वभाव, वो जागृत हो गया। जागृत होने से ही वृंदा देवी ने कहा कि हे नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। कहते क्षमा तो तभी करूं जबकि तुम मुझे स्वीकार करो। तो भगवान ने तुलसी जी का ही आसन, तुलसी जी का ही वसन, तुलसी जी का ही भोजन करना स्वीकार किया। तो ये सबसे पवित्र स्थान है जहां हम लोग बैठे हैं। तो आइए इस वृंदावन से उस वृंदावन की स्तुति करें।
वृंदावन वृंदा देवी का हम वृंदावन जाएं कैसे। श्री वृंदावन को जाने को तरफत मेरो है मन ऐसे। ज्यों जल बिन मीन प्यासी। ज्यों जल बिन मीन प्यासी। आत्मा तरफत है तैसे। हे वृंदा देवी कृपा करो मोपे। वृंदावन ले चलो जैसे। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री राधे। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री राधे। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन श्री राधे। जय वृंदावन जय वृंदावन श्री राधे। जय वृंदावन जय वृंदावन जय वृंदावन श्री राधे। जय वृंदावन जय वृंदावन श्री राधे। अपने अपने श्रील गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। आपके गुरुदेव श्री वृंदा देवी के द्वारा आपके ऊपर कृपा करेंगे। गुरुदेव ही वृंदा देवी की कृपा है। जैसे वृंदा देवी के पत्ते, डालियां, मंजरी और बीज, ये सब वृंदा देवी के स्वरूप हैं। ऐसे ही वृंदावन वृंदा देवी के स्वरूपों में जो मट्टी है, जो वृंदा देवी के चरणों की रज है, वो गुरु स्वरूप हैं। रज को अगर आपने मस्तक पे धारण किया तो गोविंद आपको स्वीकार करेंगे। इसीलिए गुरुदेव को स्मरण करें।
गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करें और वृंदा देवी का नाम उच्चारण करें। जय वृंदावन 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 चरणन की रज मोहे दो। हे वृंदा देवी कृपा कर चरणन की रज मुझको दो। चरणन की रज में गुरुदेव है, गुरुजन के मोहे शरण में लो। चरणन की रज में गुरुजन है, गुरुजन की मोहे शरण में लो। गुरुजन की मोहे शरण में लेकर, गुरुजन की मोहे गुरुजन की मोहे शरण में लेकर, गुरुजन की मोहे निज चरणन की सेवा दो। चरणन में लेकर निज चरणन की सेवा दो। मुझको भी रख लो वृंदावन, मुझको भी गोवर्धन की छाया दो। मैया गोवर्धन की मैं तो तुम्हारा एक दास हूँ स्वामी, मैं तुम्हारा एक दास हूँ स्वामी, मैं तुम्हारा एक दास हूँ स्वामी, मैं तुम्हारा एक दास हूँ स्वामी। दासन की मोहे सेवा दो। दासन की मोहे सेवा दो। गोवर्धन में मोहे रख वृंदावन
मोहे भी लो। हे वृंदा देवी कृपा करो, वृंदावन में मोहे भी लो। आधे वृंदावन में मोहे भी लो, वृंदावन में वृंदावन में मोहे भी लो, वृंदावन में मोहे। गोवर्धन की छाया दो, गोवर्धन की छाया दो, गोवर्धन की छाया दो, वृंदावन मोहे रख दो, वृंदावन वृंदावन मोहे रख दो। वृंदावन मोहे रख दो। जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी, जय वृंदा जय हो। जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी, जय वृंदा जय हो। वृंदा देवी, जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी, जय वृंदा देवी। जय वृंदा देवी, जय तुलसी जय वृंदा देवी, जय तुलसी जय वृंदा देवी, जय तुलसी जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री राधे। 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 ओ जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, आ जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, आ जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, ओ जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री राधे। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन श्री राधे। जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री राधे। वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव सो गाँव सखी। वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव सो गाँव सखी।
सो बटे नहीं, कृष्ण नाम सो नाम सती। बंसी बटे सो बटे नहीं, कृष्ण नाम सो नाम सती। जय वृंदावन जय वृंदावन, जय वृंदावन जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, ओ जय वृंदावन, जय वृंदावन श्री राधे, जय वृंदावन, 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 जय वृंदावन। गुरुदेव का हृदय साक्षात वृंदावन है। अपने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करो, ये गुरुदेव ध्यान रहे आपके गुरुदेव आपकी हैं। जय वृंदावन। धाम स्वरूप गुरुदेव बलदेव हैं। धाम स्वरूप साक्षात गुरुदेव हैं। उनका हृदय ही हम जीवों के लिए नित्य वृंदावन का दर्शन का मार्ग है। जो अपने गुरुदेव के हृदय को स्पर्श कर पाया अपने किसी भी प्रयास, क्रिया से, चेष्टा से, उसी को नित्य वृंदावन का
अनुभव हो सकता है, अन्यथा कीर्तन करते करते गले बैठ जाएंगे, ढोलकियां फूट जाएंगी, छैने चिमटे टूट जाएंगे, लेकिन वो निष्ठुर श्री राधा जी को अगर तड़फा सकते हैं तो तुम्हारे सामने कैसे आएंगे। वो कृष्ण का अगर कोई गुरुदेव जय हो, अगर कृष्ण का कोई सम्मोहन मंत्र है, उस श्री राधा रानी की नित्य परिकरी गणों के भीतर से आए हुए आपके गुरुपाद पद्म हैं, यही सम्मोहन मंत्र है। इसलिए जब आप वृंदावन कह रहे हैं, अपने गुरुजनों को वहां पर दर्शन अगर कर पाए भाग्य क्रम से कभी इस जीवन में, तो समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो गया। आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं, उनके द्वारा भेजे हुए गुरुदेव आपके हैं। आपने किसी को मान लिया, उन्होंने आपको स्वीकार किया कि नहीं किया, सबसे बड़ी बात यह है। हे कृष्ण मैं तुम्हें बुलाता हूं, जन्म जन्म से तेरा नाम गाता हूं, कभी एक दिन इस तरफ भी कृपा कटाक्ष करो, क्योंकि मैं श्री राधा जी का नाम बुलाता हूं। श्री राधा जी के नाम को गान करने वाले गुरुदेव, वही गुरुदेव धाम स्वरूप, वही वृंदावन के कण कण में ठाकुर जी की लीला का अनुभव करवाने वाले हैं। इसलिए अनन्य निष्ठा हो, निश्चय रूप से अनन्य निष्ठा होनी अत्यावश्यक है। जिनसे मिले नहीं, जिनका दर्शन नहीं किया, जिनको जान नहीं पाए, जिनको जान नहीं सकते मन बुद्धि से, उन गुरु वर्गों को, जहां भगवत परिकरों और पार्षदों को, जहां भगवान के धाम और उनके स्वरूप को कैसे जानोगे। एकमात्र रास्ता है, गुरुदेव अपने हृदय का दरवाजा खोल दें और तुम्हें दिखला दें। क्या? जय वृंदावन, 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 जय वृंदावन। बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेगा, आप इस धरातल पे ना रहो, वहीं बिल्कुल स्पीड बड़ी कम रहेगी, जिससे कि शरीर सो जाए, आत्मा जग जाए, मन वहां पहुंच जाए, शरीर यहां पड़ा रहे, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन की उस रजकण में से कहीं आप दर्शन कर पाए गुरुदेव के स्वरूप का। जय वृंदावन, 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 जय वृंदावन।
जय वृंदावन जय जय
ब्रज रज जन, ब्रज की रज से जिसका जन्म हुआ, ब्रज रज जन जन्म, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय ब्रज रज जन, जय वृंदावन। ब्रज रज रज से जन्म भये, यहाँ पक्षी गुलमलता सब जन्म। जो भी जन ब्रज में जन्म लिया, वृंदावन की जय कहने से उन सब की जय हो गई। गोपी ग्वाले गैया, गोपी ग्वाले गैया, बछड़ा ग्वाल बाल सब मैया रे, सब रे ही वृंदावन जन में, वृंदा सबकी मैया रे, वृंदा सबकी। एक वृंदा राधा रानी की सखी और एक वृंदावन सबको जन्म देने वाला। नंद बाबा यहाँ यशोदा मैया, प्यारे दाऊ भैया, गोद में खेले नंद लाल, देखो कैसे कृष्ण कन्हैया, कैसे कृष्ण कन्हैया खेले, कैसे कृष्ण। जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन, जय वृंदावन,
जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज रज जन। जो वृंदावन की रज से जन्म हुए वो सारे के सारे, और जय ब्रज जन रंजन, और वृंदावन की जितने जन हैं उनको रंजन करने वाले कौन? श्याम सुंदर। जय ब्रज रज जन, जय ब्रज जन रंजन, जय ब्रज रज जन, ब्रज जन रंजन, जय ब्रज रज जन, जय ब्रज रंजन, जय ब्रज रज जन, ब्रज जन रंजन। ब्रज जन रंजन कौन? ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन, श्याम सुंदर श्री राधिका रानी। ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन, श्याम सुंदर श्री राधिका रानी। ये है वृंदावन का स्वरूप। जय वृंदावन, जय ब्रज रज जन, ब्रज रज ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन। जय वृंदावन ब्रज जन, ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन। ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन, श्याम सुंदर श्री राधिका रानी। ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन, श्याम सुंदर श्री राधिका रानी। ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन, श्याम सुंदर श्री राधिका रानी। ब्रज जन रंजन गोपी प्रमोदन, श्याम सुंदर श्री राधिका रानी। जय श्री राधे, जय नंदन, जय गोपी जन, ब्रज जन रंजन। जय श्री राधे,
यहाँ कण कण बोले राधे राधे, श्याम सुंदर की प्राण प्यारी, श्याम सुंदर की प्राण प्यारी, श्याम सुंदर की प्रिया प्यारी, श्याम सुंदर की प्रिया प्यारी, श्याम सुंदर की प्रिया प्यारी। राधे राधे श्री राधे राधे, ब्रज कण की श्री राधे राधे, या ब्रज कण की प्राण प्राणमयी राधे राधे। जो जन बोले श्री राधे, वो शाम को हो जाए प्यारे।